हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए मैथ्स। दोस्त, शाम को 5 बजे हम जोड़ते हैं किसके साथ? मैथ्स के साथ। और इसमें पिछला जो टॉपिक खत्म किया था दोस्त, वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और उसके बाद डिस्काउंट को पढ़ा था दोस्त। उससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में दशमलव और नंबर सिस्टम को, एलसीएम एचसीएफ को बड़े अच्छे से खत्म कर चुके हैं दोस्त। और आज दोस्त हम पढ़ेंगे, पहला पार्ट है इसका अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्त, इसके 3 पार्ट होंगे। और अगर लगता है कि हम 3 पार्ट में सारे जो टाइप है, सारे टॉपिक है वो कवर नहीं कर पा रहे, तो चौथा पार्ट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त, लगभग 3 पार्ट तो हो गई होंगे ना। तो उसमें है आज पहला पार्ट, और आज सबसे पहले समझेंगे इसका बेसिक, और फिर दोस्त आपके सामने ये जो प्रश्न है इनको करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले इसका बेसिक क्या है और इसका मतलब क्या है दोस्त, अनुपात और समानुपात का। तो दोस्त, जो अनुपात है और समानुपात है, इसका बेसिक मतलब यह होता है तो दोस्त, बेसिक मतलब इसका ये होता है कि जो अनुपात है ये कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। यह कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना बताकर फिर क्या बताएगा? तो दोस्त, ये हमेशा तुलना बताता है। कैसी तुलना? ये बताएगा कि मेरी लंबाई आपकी लंबाई से ज्यादा है, मेरा वजन उसके वजन से ज्यादा है, मेरे घर इतने कमरे हैं, उसके घर इतने कमरे हैं। तो दोस्त, ये हमेशा तुलना बताएगा। यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी। मैंने कहा कि मेरी लंबाई उसकी लंबाई से ज्यादा है, तो हम यहाँ लंबाई लंबाई का ही कंपेयर कर पाएंगे। हम ये नहीं कह पाएंगे कि मेरी लंबाई उसके वजन से ज्यादा है। तो दोस्त, यहाँ समझ में क्या आता है कि अनुपात समानुपात में यूनिट भी समान होनी चाहिए। जो इकाई है, मात्रक है, वो भी समान होना चाहिए। मतलब लंबाई की कंपेयर लंबाई से करोगे, वजन की कंपेयर वजन से करोगे, ठीक है दोस्त, अच्छे की कंपेयर अच्छे से करोगे, बुरे की कंपेयर बुरे से। तो यहाँ पे जो तुलना करेंगे वो बिल्कुल सेम चीजों के बीच तुलना करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। कैसे? अगर आपसे कहा जाए कि ए और बी में जो संबंध है, आपसे कहा जाए कि ए बी से 5 गुना कमाता है, ए बी से 5 गुना कमाता है। इसका मतलब है दोस्त, बी अगर ए कमाएगा तो ए 5 गुना मतलब 5 कमाएगा। बी अगर ए कमाएगा तो ए कितना कमाएगा दोस्त? 5 कमाएगा। अगर बी यहाँ पे 1000 कमाने लगा, कितना दोस्त? 1000, तो ए यहाँ पे 1000 गुना कमाएगा, मतलब 5000 कमा रहा होगा। कितना दोस्त? 5000। अगर आपसे कहा जाए कि ए 200 कमाता है, तो दोस्त बी कितना कमाएगा? बी इसका 5वां हिस्सा, है ना। अगर ए 200 कमाता है तो बी इसका 5वां हिस्सा। अगर बी 200 कमाता है तो इसका 5 गुना, ठीक है दोस्त। अगर बी आपसे हम कहें कि 200 कमाता है, कितना? 200। और यहाँ संबंध दिया है कि ए जो है बी का 5 गुना कमाता है, तो 5 गुना कितना दोस्त? आपको 1000 कमाता होगा। तो ये हमेशा रेशियो कभी नहीं बदलता, लेकिन ये तुलना बताता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बताता। लेकिन रेशियो कभी नहीं बदलता है दोस्त, रेशियो कभी नहीं बदलेगा। अगर 3/4 रेशियो है, तो अगर दोस्त हम इसका 4 गुना करेंगे तो इसका भी 4 गुना ही करना होगा। इसका मतलब 4 चौक 16 और 3 चौक 12। तो दोस्त, रेशियो बदलेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बदला। कैसे? आप काटिए से 4 त्योहार है, 4 चौक 16। अच्छा, पहले रेशियो क्या था? 3-4 था। अब रेशियो क्या है? अभी 3-4। तो रेशियो कभी भी नहीं बदलता, चाहे सेम संख्या से गुणा करो, चाहे सेम संख्या से भाग दे लो। सेम संख्या से गुणा करोगे या सेम संख्या से भाग दोगे तो कभी भी रेशियो नहीं बदलता है, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद हमें समझना है इसकी जो टर्मोलॉजी है। टर्मोलॉजी जैसे एक होता है इसमें वर्गमूलानुपात, एक होता है वर्गानुपात, एक होता है घनमूलानुपात, एक होता है घनानुपात। तो चारों चीजों को समझते हैं सबसे पहले। तो दोस्त, सबसे पहले समझेंगे वर्गानुपात। उसके बाद दोस्त वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। दोस्त, इसके बाद आता है घनानुपात। और एक आता है दोस्त घनमूलानुपात।
तो दोस्त ये चारों टर्मिनोलॉजी है और इन सभी को हम समझेंगे क्या होता है घनमूलानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात और वर्गानुपात। तो दोस्त वर्गानुपात का मतलब क्या है? जो अनुपात दिया है, जैसे आपको कोई अनुपात दिया है, आपको अनुपात दिया है 1/3/4, ठीक है दोस्त। तो वर्गानुपात का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अनुपात है इसका करना है वर्ग, इसका क्या करना है वर्ग। तो वर्ग करो तो कितना होगा? 3×9 और 4 का वर्ग 16। तो दोस्त ये क्या मिल जाएगा? इसका वर्गानुपात क्या मिल जाएगा? वर्गानुपात। शब्द को तोड़ो, वर्ग धन अनुपात। तो जो दोस्त अनुपात आपको दिया है, अगर आप उसका वर्ग कर दोगे तो आपको वर्गानुपात मिल जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट। तो दोस्त डुप्लीकेट ही तो बन गया 3/4। इसका आपने क्या किया? वर्ग किया, तो आपको मिल गया वर्गानुपात। ठीक है दोस्त। वर्गमूल में क्या होगा दोस्त? अगर आपको एक रेशियो दे दिया 4/25, कितना? 4/25। तो दोस्त आपसे पूछा वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब यह है कि आपको जो अनुपात दिया उसका वर्गमूल करना है। दोस्त जब इसका वर्गमूल करना है तो आप कैसे लिखोगे? 4/25 अंडर रूट में, तो इसका वर्गमूल करोगे 2 मिल जाएगा और 25 का मिल जाएगा 5। तो दोस्त जो आपको मिलेगा 4/25 का वर्गमूलानुपात वो मिलेगा 2/5। समझ में आ रही है दोनों बात? घनानुपात में दोस्त क्या है? घनानुपात में होगा आपको घन करना होगा। जैसे 2/3 दिया है, तो दोस्त इसका घनानुपात करोगे तो क्या करोगे? इसका घन कर रहे होगे। 8 और 3 का घन 27। ठीक है दोस्त, 3 का घन 27, ये घनानुपात हो गया। अच्छा, घनमूल अनुपात में क्या करोगे? जो आपको अनुपात दिया होगा आप उसका घनमूल कर रहे होगे। क्या दोस्त? घनमूल निकालना है। जैसे आपको दे दिया जाए 64/125, तो दोस्त आपसे पूछा जाए कि घनमूल अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे इस पे घनमूल लगा दो। 64/125, 64 कितने का होता है दोस्त? आपको 4 का और 125 5 का, तो आपको मिल जाएगा 4/5। तो ये चारों टर्म समझ में आए। वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात, ये चारों टर्म है दोस्त। इनसे सवाल यूपी पुलिस में ऐसे बना हुआ है। घनमूलानुपात, इससे सवाल दोस्त सीधे सीधे यूपी पुलिस में बना था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक इसका जो रूल है उसे और समझेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो दोस्त इसे हम बेसिकली कह देते हैं CND। CND अगर हिंदी का नाम देखा जाए तो दोस्त इसे कहते हैं योगांतरानुपात। योगांतरानुपात। तो दोस्त यहाँ पे इस शब्द को तोड़ो, योगांतरानुपात जो शब्द लिखा है इसको तोड़ो एक बार, फिर क्या समझ में आता है। दोस्त जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको मिलेगा योग और अंतर। क्या मिलेगा? योग और अंतर। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बार योग किया जा रहा होगा और एक बार अंतर किया जा रहा होगा। तो कहाँ पे क्या किया जाएगा उसे समझो। सबसे बड़ा टास्क ये है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमें CND लगाना कहाँ पे है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज कहाँ पे करते हैं। तो दोस्त आइए उस चीज को समझते हैं। अगर आपके पास लिखा है m+n अपॉन m-n, ठीक है, और ऊपर लिखा है 11/7, 11/7 लिखा है। ठीक है दोस्त, तो ऐसी जगह पे हम CND लगा सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्यों दोस्त? एक पक्ष में आपको जो राशियां लिखी है m और n, ये दोनों देखो सेम है। ऊपर भी ऊपर भी mn है, नीचे भी mn है, लेकिन निशान अलग अलग। ऊपर प्लस है और नीचे हर में माइनस लिखा है। तो दोस्त जब भी ऐसी कंडीशन हो, राशियां समान हो और निशान में केवल अंतर हो, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ऊपर माइनस हो सकता है तो नीचे प्लस हो सकता है, तो दोस्त ऐसी जगह पे हम CND लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दोस्त इसको अप्लाई कैसे करते हैं, आइए अप्लाई करना सीखते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, जो अंश है m+n, इसमें हर को जोड़ेंगे, इसमें हर को जोड़ेंगे। एक बार क्या करेंगे, जो अंश है इसी में से हर को घटाएंगे। जो दोस्त आपने इधर किया है इस पक्ष में, यही उस दूसरे वाले पक्ष में भी करोगे। मतलब 11 में 7 को जोड़ोगे और नीचे 11 में से 7 को घटा रहे होंगे। ठीक है।
अब आप इसमें देखोगे क्या, n से n कैंसिल होगा और m से m कैंसिल होगा क्योंकि माइनस m है। तो दोस्त m और m क्या मिलेगा आपको, 2m मिलेगा। ठीक है, n और n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इधर क्या मिल रहा है दोस्त, 11 और 7 18, और नीचे क्या मिल रहा है, तो 11 में से 7 गए तो दोस्त 4, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो m अपॉन n बराबर 2 ने 18, 2 दूनी 4, तो दोस्त कितना मिल रहा है, 9/2। m और n कितना मिल रहा है, 9/2। यहां से आपको अगर m प्लस एन बटे एम माइनस एन बराबर 11/7 दिया है, तो दोस्त अगर आपसे m रेशियो n पूछ लिया जाए तो आप आराम से 9/2 बता पा रहे हो। यहां लगाएंगे CND। ठीक है, एक तो ये CND हो गया। क्या और कोई तरीका है जिससे हम इसे कर पाए, तो दोस्त इसका एक तरीका और है, उससे और कर पाओगे इसे, वो कौन सा है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे आपके पास लिखा है m प्लस एन बट्टे एम माइनस एन इजकल टू 11/7। ठीक है, तो दोस्त आप इसका जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से। 7 का गुणा m में करोगे तो 7m प्लस 7n बराबर 11m, 11 गुणा नीचे कर दोगे माइनस 11n। ठीक है दोस्त, अगर 11m को इधर ले आओगे तो 7m पहले से, 11m जब दूसरे पक्ष में आएगा तो माइनस का होगा, तो 11m जब माइनस का होगा तो दोस्त माइनस का घटा के क्या बचेगा आपके पास, 4m बचेगा। भाई 11m दूसरे पक्ष में है, इससे इधर वाले पक्ष में लाओगे, जब भी बराबर के दूसरे पक्ष में चीजें ले जाते हैं तो दोस्त प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो m किस में है, प्लस में है, तो दोस्त दूसरे पक्ष में आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से इधर 11m माइनस में है, 11n माइनस में दोस्त, और 7n उधर जाएगा तो ये भी माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में 7n, तो दोस्त माइनस के 4m बराबर आपको मिल जाएगा माइनस के 18n। माइनस से माइनस कैंसिल, m बट्टे n मिल जाएगा आपको दोस्त 18/4, और 2 दूनी 4, 2 नेम 18। तो यहां से भी आपको यही मिल रहा है m बट्टे n बराबर 9/2। एक तरीका ये हो गया दोस्त, एक आपने CND लगाया, एक तरफ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जवाब दोनों से मिल गया। अच्छा, एक तरीका और होता है, उसे भी देख लो दोस्त। एक तरीका क्या होता है, जब आपके पास चीजें इस तरह से लिखी हो कि m प्लस एन बट्टे एम माइनस एन, मतलब दो एलिमेंट हो, दो आपके पास एलिमेंट हो, उनमें दोनों में केवल निशान का अंतर लिखा हो, एक प्लस का एक माइनस का। तो दोस्त एक बार n को तो जोड़ दो। अगर हम यहाँ से पूछा कि m बट्टे n क्या मिलेगा, तो आप कहोगे m बट्टे n बराबर, एक बार जोड़ो 11 और 7 18, एक बार दोस्त घटाओ, 11 में से 7 गए तो आप बताओगे 4, तो देखना यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, तब भी तो आपको m बट्टे n यही मिल रहा है, तब भी तो आपको यही मिल रहा है दोस्त, तब भी आपको यही मिलेगा। तो ये चीजें हमें अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। मेन मेन पॉइंट क्या है दोस्त, अप्लाई करना आना चाहिए। अच्छा, ये बनता कहां से है, ये बनता कहां से है, अगर ये जानना है तो दोस्त यहाँ पे होता क्या है कि जो m प्लस एन है इसकी वैल्यू 11 मान ली जाती है और m माइनस एन की वैल्यू 7 मान ली जाती है। देखो कैसे, अगर हमने ये मान लिया m प्लस एन बराबर 11 और m माइनस एन बराबर 7, तो दोस्त इन्हें जोड़ेंगे तो m से m कैंसिल, इधर बचेगा 2m बराबर 11 और 7 18, तो 2 से कैंसिल करोगे तो दोस्त m बराबर कितना आ गया, आप कहोगे 9 आ गया। अच्छा दोस्त, m प्लस एन बराबर 11 है, m बराबर अगर 9 है तो n को कितना होना पड़ेगा जो 11 आ जाए, आप कहोगे 2 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा n बराबर कितना, 2, और अगर आपसे पूछा m बट्टे n तो आप क्या कहोगे, 9/2। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारे तरीका किसके थे दोस्त, इस तरह से रेशियो सॉल्व करने के। अच्छा दोस्त, अब मैंने अगर आपको एक बात बताई, आपने ध्यान दिया होगा, तो मेरे प्रश्न का जवाब देना है आपको। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि m प्लस एन बट्टे m माइनस एन बराबर 3/2, 3/2। ठीक है दोस्त, इतना आपको दिया है, तब आपको सॉल्व जवाब देना है किसका, पहला
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दूसरा एम प्लस एन स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तीसरा दोस्त एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम माइनस एन। ठीक है। चौथा दोस्त जवाब देना आपको एम प्लस एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, इसका जवाब देना है। तो दोस्त इन चारों चीजों के आप जवाब देंगे कैसे? क्या आप इनमें से किस किस को सॉल्व कर पाएंगे और किस किस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? आइए समझते हैं। अभी आपको ये बताया कि दोस्त जो रेशियो होता है वो केवल तुलना का काम करता है। किसका? सिर्फ और सिर्फ तुलना का काम। तुलना का जब काम करता है तो आपको बताया कि अगर लंबाई की बात है तो दोनों की लंबाई में ही कंपेयर कर पाएंगे। अगर वजन की बात है तो दोस्त दोनों के वजन में ही मतलब दोनों के वजन में ही तुलना कर पाएंगे। तो दोस्त वही यहाँ करना है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। क्या ऐसे सॉल्व कर पाएंगे? तो आप कहिए चारों जगह एक जैसा ही, तो इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ घात एक है, यहाँ घात, यहाँ एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, तो घात अलग हो गई ना। जब घात अलग होगी तो क्या इसे सॉल्व कर पाएंगे? आप कहोगे नहीं। तो दोस्त इसे हम क्या लिखेंगे? सी एंड डी। सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। इसे हम नहीं कर सकते। यहाँ दोस्त लिखा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और नीचे लिखा एम माइनस एन। यहाँ घात दो लिखिए, यहाँ दोस्त घात एक लिखिए। तो क्या इसे सॉल्व कर पाएंगे? इसे सॉल्व तो कर पाएंगे, लेकिन जब एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी तब, है ना। वैसे नहीं हो पाया तो इसे भी क्या लिखेंगे? तो सी एन डी। अच्छा ऐसे दोस्त यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, इसे भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। इन दोनों को सॉल्व क्यों नहीं कर पाएंगे? तो ये बात आपको समझ में आई, घात कैसी अलग अलग है। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने ये मान लिया कि m प्लस एन बट्टे m माइनस एन लिखा है दोस्त। अब चाहे आप CND से कर लो, चाहे सीधे सीधे कर लो। अगर m प्लस एन लिखा है तो दोस्त ऊपर क्या लिखोगे? m की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर प्लस का है तो आप इन दोनों को एक बार जोड़ के लिख दो। नीचे माइनस है तो दोस्त एक बार घटा के लिख दो। तो जब जोड़ के लिखोगे तो क्या मिलेगा? 5, और घटा के लिखोगे तो दोस्त क्या मिलेगा? 1। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 1। कोई दिक्कत यहां तक? तो दोस्त m की वैल्यू 5 है तो आप कहेंगे m की वैल्यू 5 नहीं है। m का केवल n से संबंध है कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तब m की 5 होगी। अगर n की 10 हो जाए तो m की 50 हो जाएगी, n की 100 हो जाए तो m की 500 हो जाएगी। मतलब इसका संबंध बताया जा रहा है। तो दोस्त अगर हम ये आपसे ये कहें कि n की वैल्यू 1x है, कितनी दोस्त? 1x है। ठीक है। तो दोस्त m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अगर दोस्त इसकी वैल्यू 5x है, इसकी 1x है, अब आपसे पूछा क्या m स्क्वायर, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहला आपसे पूछा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बट्टे m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो दोस्त पहले वाले में क्या करोगे? 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो दोस्त 1 एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले में करोगे तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है। आप 25 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? 24 एक्स स्क्वायर अपॉन 26 एक्स स्क्वायर। सब बात छोड़ के यहाँ पे आओ केवल। अब समझना क्या है यहाँ पे दोस्त, अगर आप x ना मानते क्यों, आप यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तब आपको क्या मिल गया? वो 13 बट्टे 12 बट्टे 13, 12 बट्टे 13, 12 बट्टे 13 मिल गया। इससे क्या समझ में आया कि हम जो वेरिएबल लगाएंगे यहाँ पे वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन कब होगा? समान घातों में। तो दोस्त अगर सीधे सीधे कर दें यहाँ पे, आप यहाँ से भी तो कर पाओगे। यहाँ से आपको मिल गया m की वैल्यू 5, तो 5 का वर्ग 25 माइनस 1 का वर्ग 1, आपको मिल जाएगा 24। 5 का वर्ग 25 प्लस 1 का वर्ग 1, तो आपको मिल जाएगा 26। तो दोस्त ऐसे कैंसिल आउट करो तो यहाँ से भी तो 12 बट्टे 13 मिल जाएगा, 12 बट्टे 13 यहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप करोगे
तो यहाँ तो स्क्वायर लग के आएगा, यहाँ स्क्वायर लग के नहीं आएगा, तो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते दोस्त, इसलिए इसे कहेंगे CND। तो जब भी घात अलग अलग होगी आप CND लगाएंगे, मतलब आप उसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ तुलना बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। ठीक है दोस्त, तो अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्त, रुपया 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई? मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई बताएंगे दोस्त। तो आपको CND बताया, वर्गमूलानुपात, मतलब इसका आपने सारा बेसिक समझ लिया, लेकिन सवालों को करने से पहले इसमें एक बार हम लोग ऑप्शन पे जरूर नजर डालेंगे। दोस्त आपको एक बात बताएं कि रेशियो कभी नहीं बदलता। अगर अनंत और मोहन के बीच का रेशियो, अनंत और मोहन के बीच का रेशियो 3:4 है, तो दोस्त ये रेशियो हमेशा 3:4 ही रहेगा, हमेशा 3:4 ही होगा। दोस्त किसकी राशि पूछी है? मोहन की। इसका मतलब मोहन की राशि हमेशा 4 गुनी रहेगी, 4 गुनी। अगर इसकी 1 होगी तो दोस्त, अगर इसकी 3 है तो इसकी 4 होगी, इसकी अगर 6 हो जाए तो इसकी 8 हो जाएगी, यही तो है ना। तो दोस्त क्या 4 का मल्टीपल हो रहा होगा? मोहन की जो राशि होगी उसमें 4 का मल्टीपल